देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। जो लोग आज तिरंगे की बात करते हैं, इनकी जबान से ये नहीं निकलेगा। अयोध्या को 6 दिसंबर को क्या हुआ सारी दुनिया जानती है, और फिर पिछले साल अगस्त में क्या हुआ दुनिया जानती है। मगर क्या वो लोग बोलेंगे इस बात को कि जब बहादुर शाह जफर की क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हुआ दिया गया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो इसी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के रामचरण दास और मौलाना अमीर अली ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के रामचरण दास ने मिलकर मुकाबला किया और इनको एक इमली के झाड़ पर कुबेर टीला एक जगह, वहां पर इनको फांसी पर लटका दिया गया। यह भी तो हकीकत है, मगर इसके बारे में कोई नहीं बोलता, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बतलाने का मकसद ये भी है कि आज आपसे लोग कहेंगे कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के विभाजन का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। बाकी आम मुसलमान को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, तो ये मुसलमानों से नफरत करने वाले आधी सच्चाई को बयान करते, आधी सच्चाई को बयान करते। पाकिस्तान से मोहब्बत थी वो पाकिस्तान भाग गए, जिनको भारत से मोहब्बत थी वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दी, उसका नाम क्या था? इनसे पूछ लो, नहीं मालूम होगा इनको इनके 9 बजे के एंकर का नाम मालूम होगा जो खाली नफरत करता है, बक 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 बक। गोलियां खत्म हो गई तो पत्थर पहाड़ को उठाकर अंग्रेज फौज पर फेंकने वाले का नाम क्या था? जो लोग आज तिरंगे की बात करते हैं, इनकी जबान से ये नहीं निकलेगा। अयोध्या को 6 दिसंबर को क्या हुआ सारी दुनिया जानती है, और फिर पिछले साल अगस्त में क्या हुआ दुनिया जानती है। मगर क्या वो लोग बोलेंगे इस बात को कि जब बहादुर शाह जफर की क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हुआ दिया गया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो इसी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के रामचरण दास और मौलाना अमीर अली ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के रामचरण दास ने मिलकर मुकाबला किया और इनको एक इमली के झाड़ पर कुबेर टीला एक जगह, वहां पर इनको फांसी पर लटका दिया गया। यह भी तो हकीकत है, मगर इसके बारे में कोई नहीं बोलता, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बतलाने का मकसद ये भी है कि आज आपसे लोग कहेंगे कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के विभाजन का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। ये जो मुसलमानों से नफरत करते वो आपसे बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी, क्या तुम गलत कह रहे हो? क्या उस वक्त सेंट्रल असेंबली माने उस वक्त की पार्लियामेंट में 102 सीट थी, 30 रिजर्व थी मुसलमानों की, 30 के 30 मुस्लिम लीग जीत गई, तो बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल रहा। मगर आपको ये हरगिज नहीं बोलेंगे कि 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट डालने का हक सबको नहीं था। जैसा आज जो 18 साल का हो जाके वोट डाल सकता है, उस जमाने में वोट डालने का इख्तियार सिर्फ उन्हीं को था जो इनकम टैक्स देते, जो नवाब थे, जो जमींदार थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को वोट डालने का इख्तियार था। बाकी आम मुसलमान को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। तो ये मुसलमानों से नफरत करने वाले आधी सच्चाई को बयान करते, आधी सच्चाई को बयान करते। मिसाल के तौर पर उस वक्त के बिहार में जब ये इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 7% लोग वोट डाले और बोलते मुसलमान पार्टीशन का जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी वो पाकिस्तान भाग गए, जिनको भारत से मोहब्बत थी वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर पार्टीशन का जिम्मेदार को अब बोलो कौन वफादार है भारत का?
भटकवी अंसारी भूल गए तुम? अच्छा, हमारे सहाफी जर्नलिस्ट बैठे हैं, बड़ी देर से इंतजार में हैं हमारा भड़काऊ भाषण सुनने के लिए, ताकि इनको कुछ मलाई मिल जाए, इनका काम करना है। हम इन एतराज नहीं है, मगर हम अपने सहाफियों को पूछना चाह रहे कि भाई आपको मालूम सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दी, उसका नाम क्या था? इनसे पूछ लो, नहीं मालूम होगा इनको इनके 9 बजे के एंकर का नाम मालूम होगा जो खाली नफरत करता है, बक 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 बक। सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जो अंग्रेजों ने उसको मारा, उसका नाम मौलवी मोहम्मद बाखर। दिल्ली में उर्दू अखबार निकालते थे, मेरे ख्याल से दिल्ली न्यूज कुछ नाम, दिल्ली नाम अखबार नाम, बहरहाल उनका नाम मौलवी मोहम्मद बाखर। सरेआम उनको गोली मार दी गई, सरेआम उनको गोली मार दी गई। अच्छा, किसने महात्मा गांधी को कहा कि बापू ये ब्लैंक चेक है, जितने पैसे होना ले लो और तिलक स्वराजे फंड में बापू पैसे लिख लो? किसने चेक दिया था बापू को? क्या नाम था उसका? उसका नाम था उमर सुबहानी। उसने चेक दिया, बापू जितनी दखम, और उमर सुबहानी गरीब हो गए थे, इतना पैसा उन्होंने आजादी की लड़ाई में लाया था। उमर सुबहानी उनका नाम था। ये तारीख में आता है, मगर हमारे जो मुसलमानों से नफरत करने वाले, इनको कुछ नहीं मालूम और बार बार नफरत करते। मालेगांव में मंजलिस के मेले हैं, आपको मालूम मालेगांव के किले पर पेशवा और छत्रपति अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त के हथियार डाल दिए, मगर उस किले पर कौन लड़ रहा था अंग्रेजों से? मुसलमान लड़ रहा था। बोले नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। उसी मालेगांव के किले में अंग्रेजों का परचम उतार कर जलाने वाले कौन? मालेगांव के मुसलमान। हुकूमत बनाई उस वक्त सुलेमान मियां ने। कितने मुसलमान मारे गए? 5 को फांसी की सजा, 2 को इतना मारा गया कि मौत हो गई, 9 को उम्र कैद दिया गया। अब बताइए आप, फिर इनसे पूछिए कि झारखंड जो मौजूदा रियासत है, वहां पर किसने गोलियों से अंग्रेजों से मुकाबला किया? जब गोलियां खत्म हो गई तो पत्थर पहाड़ को उठाकर अंग्रेज फौज पर फेंकने वाले का नाम क्या था? उसका नाम था शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ते थे। अच्छा, ये पार्टीशन के खिलाफ कौन कौन लोग थे? एक तो जमीयतुल उलमा, फिर उसमें आप देख लीजिए मजलिस अहरार इस्लाम हबीबुर रहमान लुधियानवी। हबीबुर रहमान लुधियानी 10 साल जेल में थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। और याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूं, बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूं, ईसाई और सिख भाइयों से हूं। याद रखो, बुनियाद तो बन गई, इमारत तो खड़ी हो गई, मगर याद रखो इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में हमको ईसार और कुर्बानी के मज़ारे करने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने एक दरख्त लगाते हैं, आम का दरख्त लगाते हैं, उनकी जिंदगी में उनको साया भी नहीं मिलता, ना वो आम खा सकते हैं, मगर इसलिए दरख्त लगाते हैं आम का, नहीं मेरा बेटा खाएगा, मेरा बेटा का बेटा खाएगा। अब बेटे के बेटे की जिम्मेदारी ये है कि इस दरख्त में कुर्बानियों को पेश करें। इस दरख्त को पानी की जरूरत नहीं, इस दरख्त को भारत के लोगों की मेहनत की जरूरत है, इनके खून की जरूरत है, और जो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था उसको जिंदा रखने की जरूरत है।